माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ये विषय उठाया था कि कोरोना की जो गाइडलाइन भारत सरकार की और जो राज्य सरकार की है उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। हमने उस पालना को सुनिश्चित करने के लिए भी चिट्ठी निकाली है। ये जो एनुअल फंक्शन है उसमें जो राज्य सरकार और भारत सरकार की कोरोना की गाइडलाइन है उसकी अक्सर से पालना की जाए। आपका जो निर्देश थे वो भी यही थे कि आप इसको दिखवाएं कि निर्देशों की पालना होनी चाहिए। हमने निर्देशों की पालना ना प्लीज मंत्री आपका सर अगर आपका ये था मुझे क्षमा करें, नहीं बिल्कुल था कि हमें एनुअल फंक्शन रुकवाने चाहिए। नहीं आप समझे, मतलब ये और ये तो बहुत अजीब स्थिति है। खुद आपके विभाग का सर्कुलर कहता है कि 20-21 को करना है, अब उसको बढ़ा के 31 तारीख कर रहे हैं, तो क्या ग्रेविटी है? हाउस में डिस्कस हो गया, 20-21 को नहीं हो गया तो बंद खत्म हो जाना चाहिए। 20-21 के बाद 31 तक करने का मतलब हमारा तो मन बना हुआ ही है कि चाहे कोरोना फैले चाहे लड़के बीमार हो तब भी हम नियम को पालन करेंगे। इस तरह का अधिकारी का जो रुख है वो ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रीट भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट rkla.in पर आप आ सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके चेक कर लीजिए, या फिर आप गूगल पे भी आके rkla.in सर्च कर सकते हैं। और आप जैसे rkla.in सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको रीट भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म और सारी की सारी एग्जाम सिलेबस और से रिलेटेड और प्रीवियस जो कट ऑफ आपकी रही है उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, इसका लिंक पर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ये लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। जाके जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही इस पेज पे ऊपर पहुंच जाएंगे। जैसे आप इस पेज पे आएंगे तो आपके सामने रीट भर्ती से रिलेटेड एग्जाम सिलेबस और आपकी जितनी भी क्वेरी हैं उनसे रिलेटेड आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो डेट का डिसीजन हुआ था ये पहले मेरी तरफ से निर्देश किए थे, केवल अधिकारी के निर्देश नहीं थे। फिर भी आपके निर्देश हैं तो उसकी पालना करेंगे, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मंत्री जी मैं फिर आपको कह रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड इट। आप समझे, पहला सर्कुलर 20-21 को कंप्लीट करने का था, आप ही की कंसर्न होगी, डायरेक्टर ने लिख के भेजा, हमने डिस्कस किया। अब सर्कुलर 30-31 को किया तो ग्रेविटी नहीं समझ में आ रही है। मतलब मुझे तकलीफ इस बात की है कि 20-21 का आपका सर्कुलर था, 20-21 तक सब एनुअल फंक्शन हो जाने चाहिए थे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये डायरेक्शन था। किसी के कॉन्सिक्वेंस में फंक्शन हो रहे थे, उसी कॉन्सिक्वेंस में फंक्शन के अंतर्गत कोरोना का पालना नहीं हो रही थी। मैं भी एक फंक्शन अटेंड करके आया हूँ, कोरोना की कोई पालना नहीं हो रही है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को बैठा दिया जा रहा है, गांव के लोग आ जाते हैं, कल्चर प्रोग्राम होता है, सारे गांव के लोग आके देखते हैं उसमें, और कोई वहाँ पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस, कोई व्यवस्था नहीं है। पर विभाग का था कल्चर प्रोग्राम में, क्योंकि आपने कोरोना के कारण बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, उनको मिले, मैं वहाँ तक सहमत हूँ। लेकिन जब कोरोना फैलना शुरू हो गया और ये जानकारी में आ गई, फिर भी हम ये निर्णय करें कि नहीं 20-21 जब 31 तक करना है, तो इसका मतलब हमारा तो ये मन बना हुआ है कि कोरोना हो या नहीं हो 31 तक करेंगे। ये सोच ठीक नहीं है। मैं आपके उसको समर्थन करता हूँ कि बच्चों की क्रिएटिविटी होने के कारण बच्चे जो कोरोना में स्कूल में नहीं जा पाए, जो घर पे कन्फाइन हो गए, उनको निश्चित तौर पर उनको मौका मिलना चाहिए, मैं यहाँ तक सहमत हूँ। पर जब हमको मालूम पड़ गया कि सारे देश में कोरोना की बात शुरू हो गई है, उदयपुर में केस हो चुके हैं, तब तो हमें उसकी गंभीरता समझनी चाहिए। कोरोना स्टार्ट कैसे हुआ? आज ये मार्च है, इसी सदन में 1 साल पहले जनवरी में केस आया था अपना, एक फॉरेन से आदमी आया था होटल के अंदर, और हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि इस लेवल का कोरोना होगा। आज भी दोबारा इस तरह की स्थिति बन रही है, तो हमें इतनी सारी मेहनत सरकार ने की है, मुख्यमंत्री जी ने की है, चिकित्सा मंत्री जी ने की है, आपने हमने सबने राय दी है, सबको इन्वॉल्व किया, कोरोना को कंट्रोल किया। अब वापस फैल जाएगा तो हमारी एफर्ट्स को क्या होगा? इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ इस तरह का रिजिड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमारे हो गया तो आप मेहरबानी करके उस ऑर्डर को विड्रा करवाएं और इनके प्रोग्राम को रोकें, ये मैं आपसे अपेक्षा करूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशों की अक्सर से पालना होगी। जो आदेश निकाला गया था, जो डेट बढ़ाई गई थी, मेरे निर्देश पे बढ़ाई गई थी, इसलिए मैं इसमें हूं और आपके निर्देशों की पालना में इसको स्थगित कर देंगे। अगर आप रामलाल शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट